अव्यक्त मुरली है, वो मुरली का रिवीजन करेंगे, मंथन करेंगे। तो पहले मैंने बताया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ होगा तो भाग्य बनेगा, और भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। ये बहुत गहरी बात है। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ड्रामा तो फिक्स है, भाग्य में होगा तो होगे, करेंगे, नहीं। हमें हमेशा यही सोचना है कि मुझे अच्छे से अच्छा भाग्य बनाना है, और अच्छा भाग्य अच्छे विचारों से ही बनेगा। इसीलिए हमें बताया कि ये जो प्रिडिक्शन होती है, माना भाग्य की जो जन्माक्षर लिखते हैं वो तो प्रिडिक्शन है, लेकिन रियलिटी हम बनाते हैं। हर एक समय के नक्षत्र और ग्रह के अनुसार सिचुएशन आती है, और हम भी विचार करके उसको नेगेटिव या पॉजिटिव रियलिटी में बदल सकते हैं। इसीलिए भाग्य में होगा तो ही होगा, नहीं। भाग्य एक प्रिडिक्शन है भाग्य अच्छा है, लेकिन जन्माक्षर में प्रिडिक्ट किया है। तो हमें ये समझना है कि भाग्य कहाँ लगाना है और पुरुषार्थ कहाँ करना है। अच्छी नौकरी मिलना वो हमारा भाग्य है, पुण्य है, लेकिन उस नौकरी को इस कलयुगी एनवायरनमेंट में टिकाए रखना और आगे बढ़ना, उच्च पद प्राप्त करना, वो पुरुषार्थ है, ये भाग्य नहीं है। वो हमारे विचारों के आधारित और पुरुषार्थ के आधारित हम बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमें जो कुछ मिला है, हमारा परिवार, सगा संबंधी, जो भी हमें मिला है, और जो भी सुविधाएं मिली है, पैसा वगैरह, वो सब हमारा पिछला भाग्य का बैलेंस शीट है। लेकिन उन सभी के साथ रहते हुए जब भी हमारे नेगेटिव पाप कर्म बाहर आए, तो उस समय हमें मन को स्थिर करके, बुद्धि को चलाकर उस नेगेटिव पाप कर्म को पुण्य में बदल देना, वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। आप चाहे तो और ही पाप बढ़ा सकते हैं या पुण्य में बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ऐसे ही कोई भी पैसा वगैरह जो कुछ मिला है, हर चीज का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, वो हमारे बुद्धि पर निर्भर है, वो फिक्स नहीं है। उसके आधार से हमारा नया भाग्य बनता है। ऐसे ही इस अंतिम समय में जब सृष्टि बदल रही है, युग बदल रहा है, गीता के वायदे अनुसार भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं, तो भगवान मिलना वो हमारा बहुत जन्मों का भाग्य है, पुण्य है। लेकिन उसमें उच्च पद लेना और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना, वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। और इसके लिए चाहिए शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि बनेगी सिर्फ एंड सिर्फ आत्मज्ञान से, आत्मा का चिंतन से। आत्मा के 7 गुण जब एक्टिव होंगे, तब बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनेगी। धीरे धीरे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। इसीलिए सारा खेल हमारी बुद्धि का है। हर समय हमारे जो भी कर्म है,
वो कर्म वन बाय वन बाहर आते रहते हैं। मन में विचार आना माना वो कर्म को एक्टिव करना, और बुद्धि उसको फॉलो करती है, उस प्रकार की ही बुद्धि चलेगी। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो हमारा मन बुद्धि को फॉलो करेगा। पहले बुद्धि मन को फॉलो करती है तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तब स्थूल बुद्धि है। लेकिन सूक्ष्म बनती है तो बुद्धि जो कहेगी वही मन करेगा। अर्थात बुद्धि कहे ये खराब है, नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। अगर बुद्धि कहे ये करना है तो वही करेगा। तो ये जो है बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, ये बहुत 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 महत्व की चीज़ है, जरूरी है। और ये सिर्फ दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ एंड सिर्फ भगवान, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारे हैं, इस सृष्टि से बंधे हुए नहीं हैं। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी इन्वेंशन निकल रही है, बहुत सारी एनर्जी के बारे में टॉपिक बन रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं। सबको पता चला है कि पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पॉजिटिव विचार है क्या, कैसे पॉजिटिव विचार करे और कैसे मन को बदले और कैसे मेडिटेशन करे, कैसे परमात्मा की या तो यूनिवर्स की एनर्जी को हमारी आत्मा रूपी बैटरी में भरे, चार्ज करे, ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। ये सारा खेल 3 एनर्जी का ही है। दुनिया में भी 3 स्थूल एनर्जी है और हमारे अंदर भी 3 सूक्ष्म एनर्जी है, जो इस आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो इस चीज़ों को समझना ही ज्ञान है। तो ये 3 एनर्जी से 3 शरीर बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म भरे हैं, जो आत्मा के साथ ही रहता है, और उसका कनेक्शन ईथर तत्व से है। ईथर तत्व में सारी डेटा भरी है। यही यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहो या यूनिवर्स कहो, एक ही चीज़ है। जैसे हमारे सबकॉन्शियस में सब भरा है, वैसे उसके भी सबकॉन्शियस में सारे विश्व का भरा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में जब तक कर्म है तो उसे साफ करना बहुत इजी है। जब वो स्थूल शरीर में आ जाता है, माना कड़े कर्म बन गए, तो उसको स्थूल रीति से भी साफ करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। साथ में सूक्ष्म से निकालना पड़ेगा और कारण शरीर भी साफ करना पड़ेगा। स्थूल शरीर स्थूल रीति से ही साफ होगा, सूक्ष्म दुआओं से जाएगा। कारण शरीर हमारे मेडिटेशन से, परमात्मा से या यूनिवर्स से जुड़कर उसकी एनर्जी से ये कारण शरीर साफ होगा। कारण शरीर अर्थात आत्मा की शक्ति, जो हम अभी हमारे अंदर आत्मा की शक्ति कंप्लीटली कम हो गई है, वो फिर से हमें भरनी है। नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी विचारों से आत्मा की शक्ति खलास होती जाती है और अच्छे विचारों से आत्मा की शक्ति भरती है।
ये जो सूक्ष्म शरीर में दुआ कमाना अर्थात मैंने बताया अच्छा अच्छा सोचना, यही हमारी आत्मा की शक्ति को भरेगा। अच्छा व्यवहार करना वो है दुआ कमाना। हर एक प्रकार से दुआ कमा जा सकता है। एक एक करके डिलीट करो, बल्क में डिलीट करो या फॉर्मेट लगा दो। जैसे व्हाट्सएप पर भी होता है ना, एक एक मैसेज क्लीन करो, या सारा ग्रुप का या सभी मैसेज को साथ में करो, या सारा मोबाइल को फॉर्मेट कर दो। ऐसे ही हमारे अंदर सेम मोबाइल चीज़ है। इसीलिए दुआ बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन दुआ वही कमा सकता है जिसके पॉजिटिव विचार चलते हैं, 7 गुण एक्टिव हुए हैं, तो उसका स्वभाव नेचुरली दया भाव कहो, करुणा कहो, ये जो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं वो एक्टिव होगा। वो व्यक्ति किसी को भी दुख नहीं दे सकता। वो हमेशा हर एक के लिए सुख ही देगा, माना हर एक के लिए अच्छा ही सोचेगा। आज भी आया ना, मन की ही प्योरिटी चाहिए। इसीलिए ये मूल्य समझना बहुत आवश्यक है। तो ये प्योरिटी क्या है? हम जो सोचते हैं उससे कहीं अलग है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर, जितना हम दुआ कमाएंगे उतना साफ होगा। तो हमारे स्थूल में कर्म जल्दी आएंगे नहीं, और अगर आएगा भी, कोई कड़े कर्म है आ भी जाए, तो हमारे पास शक्ति होती है उसको तुरंत खत्म करके पुण्य में बदल देना। सूक्ष्म शरीर ही डीएनए है। 9 लाख आत्माएं इस सृष्टि पर जो श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आती है, वही कुलदेवियाँ है और उसकी जनरेशन है। 84 जन्म से जुड़ी हुई सभी आत्माएं, हर एक की अपनी अपनी कुलदेवी होती है, वंशज होता है। ये सब डीएनए टॉपिक में मैंने समझाया है डिटेल में। तो ये जो 9 लाख प्रकार का जीवन है इस सृष्टि पर, जब आत्मा पहली बार आती है और जिस कुल देवी का झाड़ है उसमें ही आएगी, वो उसकी कुल देवी है। बाद में कर्म अनुसार भोगने के लिए दूसरे में भी जा सकती है, लेकिन अभी अंत में सभी अपने अपने सेक्शन में जाएंगे। अपने अपना हर एक का सेक्शन है। इसीलिए अगर हम संचित कर्म को भस्म करना है, वो सिर्फ ये बाधा मानता वगैरह से नहीं खाता। वो तो टेम्पररी आपको खींचता है बाजू में कर्म, लेकिन संचित कर्म को भस्म करने के लिए ये तीनों शरीर से हमारे कर्म को निकाल, बना सूक्ष्म शरीर से निकलेगा तो कारण शरीर भी चार्ज होगा। ईथर तत्व में वापिस वो एनर्जी चली जाएगी। ये है संचित कर्म भस्म करना। इसीलिए अगर हमें भाग्य को बदलना है तो हमारे संकल्प रूपी बीज को बदलना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। और बीज कब बोएगा? जब हम सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाने देंगे। ऐसे ही सारा दिन रात सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मन बुद्धि जब तक एकाग्र ना होगी तब तक सूक्ष्म शरीर सबकॉन्शियस माइंड खुला ही नहीं होगा, तो जाएगा ही नहीं। सारा दिन आप सोचते रहो ना, कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी जो विधि है वो विधि को अपनाना पड़ेगा। तो मन बुद्धि को एकाग्र करना,
ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मन कैसे मन को कंट्रोल करे और मन बुद्धि की दोस्ती बनाए, तब ही बीज बोया जाता है, बाकी बीज नहीं बोता। इसीलिए हम जो हमारे 7 चक्र है, उस 7 चक्र में उसके ओरिजिनल 7 गुण हैं और उसके 7 अवगुण भी है। अभी ये 7 चक्र जो है वो अभी नेगेटिव लेयर से भरपूर है। ये चक्र के अंदर बहुत बहुत खजाना भरा है, लेकिन अभी अंदर है। जैसे सागर के तले में ही खजाने हैं, धरती के तले में ही खजाने हैं, लेकिन अंदर जाना सीखना पड़ेगा। तो ये जो 7 चक्र है उसमें से 6 चक्र हमारे शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में, और एक चक्र जो परमात्मा का चक्र है, जो उससे जुड़ा है, उसकी शक्ति आने का चक्र है, वो है सहस्त्र चक्र। वो शरीर के बाहर है, दूसरे सब अंदर है। तो हम जब पॉजिटिव बनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं, तो हमारा अनाहत चक्र जो प्रेम के गुण से जुड़ा है वो बैलेंस होगा। अगर हमें जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए तो ये चक्र को बैलेंस रखना है। सिर्फ सुविधा से भी सुख शांति या अच्छा जीवन नहीं जा सकता, और नहीं आत्मा अकेली कुछ कर सकती। ये दोनों, आत्मा की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा और स्थूल चीज़ें भी चाहिए। यह है बैलेंस करना। आज दुनिया में सब स्थूल चीज़ों के पीछे पड़े हैं, लेकिन बैटरी तो चार्ज करते ही नहीं है। इसीलिए जीवन अनबैलेंस हो जाता है। और जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा जीवन अच्छी रीति चलता है। स्वर्ग में हमारा ये अनाहत चक्र बैलेंस है, इसीलिए वहाँ संपूर्ण सुख है। तो ये हमें यहाँ हमारी ये अवस्था बनानी पड़ेगी। दुनिया में भी आज सब कह रहे हैं कि दुनिया अभी बदल रही है, दुनिया विनाश में जा रही है। 2 प्रकार के बच्चे आत्माएं यहाँ हैं। एक है जो भगवान से जुड़ी है, अच्छे कर्म करती है, और दूसरी है ये दुनिया में ही, आसुरी दुनिया से ही जुड़ी है। तो ये जो अच्छे कर्म करते हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही ये दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन दुनिया में ये पता नहीं है कौन है वो किसी को नहीं पता है। वो सिर्फ हम भगवान के बच्चे ही जानते हैं कि वो जब आता है उसकी बातों से हमें टचिंग होती है, हम उनके बच्चे बनते हैं। वही उसकी बताई हुई श्रीमत से या विधि से ही अच्छे कर्म करके ये सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए ये अनाहत चक्र जब बैलेंस होगा तो हमारा प्रेम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ हो जाएगा। सारा विश्व मेरा परिवार, सिर्फ मेरा परिवार मेरा नहीं। विश्व के लिए समय निकालेंगे, विश्व के लिए योग करेंगे। योग करना, भले हम एक स्वमान में स्थित रहते हैं, लेकिन इस योग से सारे विश्व को एनर्जी जाती है ना, तो बदल रहे हैं। उसके लिए समय निकालना, उसके दुनिया के लिए जब वसुदेव कुटुंब में वही आ सकते हैं जिसका सारा विश्व अपना हो जाता है। कोई स्वार्थ नहीं, मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं। रहे हैं कि कैसे हम विश्व के लिए कुछ करें। दुनिया में दान पुण्य करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी पाप बन रहे हैं, वो किसी को नहीं पता है।
सच्चा पुण्य आत्मा बनने का सिर्फ भगवान सिखा रहे हैं। तो ये जो है, हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है। तो आत्मा में जब शक्ति कम होती है, कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। अभी वो आत्मा की शक्ति मूलाधार में पहुंच गई है, इसीलिए कुंडलिनी नीचे है। जैसे जैसे हम योग करेंगे, हिसाब किताब टुक करेंगे, हमारी आत्मा में शक्ति भरेगी तो ऊपर जाना शुरू होगी, चक्र में स्थिर होती जाएगी, और जब अनाहत तक पहुंचेगी फिर त्रेता में शुरू होगी। एक लाइन बाय लाइन कैसेट बजती है। इसीलिए जब हमारी बुद्धि या मन के विचार स्थूल चीज़ों का ही कर रही है, उसमें ही घूम रही है, तो पृथ्वी, क्योंकि स्थूल चीज़ ये 5 तत्व से जुड़ी है, ये सृष्टि से जुड़ा है, तो हमारी एनर्जी पृथ्वी खींचती रहती है, अधोगति होती है। जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि परमात्मा हमारी एनर्जी से जुड़ते हैं, वो खींचते हैं। ये बात ऑलरेडी शास्त्रों में कुंडलिनी चक्र में बताया है, लेकिन इसका राज किसी को नहीं पता है। ये बाबा ने ही हमें ये बातें सारी समझाई कि कैसे ये हो सकता है। तो इसीलिए जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम ऊपर की तरह बढ़ना शुरू होते हैं, हमारी कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, परमात्मा हमें खींचता रहता है, मैग्नेट है। हमारे आत्मा के जो चिंतन है, आत्मा के गुण हैं, वो उससे जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 एनर्जी जो है, वही प्रोटॉन में मैग्नेट है। वो मैग्नेट तब खींचेगा, माना परमात्मा में भी मैग्नेट है, तो जब ये हम पॉजिटिव विचार करते हैं तभी वो खींच सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉन हमारी पृथ्वी खींचती रहेगी। तो हमें भाग्य को बदलना है तो हमारी बिलीफ बदलना पड़ेगा। मान्यताएं जो भरी है पुरानी, वो सारी मान्यताएं, इवन हमें कोई चीज़ चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसके बारे में भी जो भी मान्यताएं भरी है दुनियावी, वो निकालनी पड़ेगी। नई मान्यताएं, बिलीफ हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पे काम करता है। कौन सी आपकी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर कोई ये जो चीज़ों को समझकर प्रैक्टिकल करे तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। खुद लिखते हैं भाग्य, तो बदलना भी खुद को है, कोई हमारा भाग्य बदल नहीं सकता। भगवान भी ये कर्म की नियम में इंटरफियर नहीं करते, वो तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। वो रास्ते पे चलकर हमें अपना भाग्य बदलना है। इसीलिए ये कर्म की रेस्टोरेंट है। ये बैंक बैलेंस कर्म में कब खत्म हो जाता वो पता नहीं चलेगा। जब चेक्स बाउंस होता है तब बैंक का बैलेंस पता चलता है कि ये तो बैंक में बैलेंस रहा ही नहीं है। ऐसा ही जब सब हमारे अंदर अच्छे अच्छे कर्म है कब खत्म हो जाता और कब हम बैंक्रप्सी ला देते पता नहीं चलता। तो ये जो कर्म की रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर नहीं चलता। आप जो पकाएंगे वही खाना पड़ेगा। दुनियावी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं कि आदर पालक पनीर लाओ, भजिया लाओ, जो चाहिए वो मन पसंद ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट में खुद को पकाना पड़ेगा और पकाने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या खाना है। वही पकाओ जो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए भाग्य कर्म से बनता है, कर्म संकल्प से बनता है, संकल्प एनर्जी है। तो एनर्जी जो है उसको बदलना है।
बीज बोना है। इसीलिए ये संकल्प रूपी बीज जब हम बोएंगे तब हमारा भाग्य बदल जाएगा। और वो हम अभी 84 जन्म के लिए बीज बो रहे हैं। हर सेकंड, हर पल हमारा भाग्य बन रहा है। भाग्य का बीज बोए रखे। इसलिए एक बोर्ड लगा दो, अच्छे विचार ही हमारा अच्छा भाग्य का निर्माण करता है। बुरे विचार बुरा भाग्य बनाएगा। ये फिट कर दो अंदर। इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है मन को ट्रेनिंग देना। अभी मन सब कुछ भूल गया है कि कैसे करना है, वो उसको हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और जब हम ट्रेनिंग देंगे, बच्चों की तरह उसको समझाएंगे, तो हमारा भाग्य बदल सकेंगे। वो हमारा कहना करेगा। अच्छा सोचना बहुत 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 महत्व का है। इसीलिए जब तक हमें मन सबकॉन्शियस माइंड खुलता नहीं, तब तक हम बीज बो नहीं सकेंगे। सारा खेल ये 3 एनर्जी का ही है। और तीनों एनर्जी को समझना, स्थूल 3 एनर्जी, सूक्ष्म 3 एनर्जी, ये दोनों को समझकर उसका प्रैक्टिकल उपयोग करना और जीवन को बदलना, यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई जप तप दान पुण्य नहीं है। और इसके लिए साइंस ने बहुत अच्छी सारी विधि बताई। भगवान हमें शॉर्ट में बता रहा है कैसे करना है, लेकिन आज साइंस भी बता रही है कि अभी आपको जो जीवन में हो रहा है उसको चौकड़ी मारो, वो नहीं सोचना है। जो चाहिए वही सोचना है, वही लिस्ट बनाओ। और वो सोच भी सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार चलना चाहिए। अगर सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार नहीं होगा तो बीज नहीं बढ़ेगा और जल्दी सफलता भी नहीं मिलेगी। तो उसके 3 नियम हैं। जो पहला नियम है वो है, जो हमें चाहिए वो मेरे पास है, और जो हमें बनना है वो मैं ऑलरेडी हूँ। ये भगवान हमें सिखा रहा है। मैं देवी हूँ, मैं कुल देवी हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। यही तो भाषा है। जो चाहिए वो ही मेरे पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें आता है, नेवर से आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, जो हम भक्ति मार्ग में करते आए। और हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है कि बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी है। इसलिए कहते हैं आई हैव इट, मेरे पास है। ये पहला नियम। जो संकल्प रो बीज बोया वो होकर रहेगा। लेकिन शॉर्टकट बताया है दूसरा नियम, AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 अगर साथ में है तो जल्दी सफलता मिलती है। और जब हम ये 3 साथ में चलाते हैं तो हमारी सारी सिस्टम जूम बन जाती है, और इसीलिए हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि कैसे हम ये जो 21 दिन क्या है, कैसे सुबह में उठकर 21 बार हमें उसका चिंतन करना है, कैसे हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हमने बहुत डेप्थ में बताई। अभी मैं इसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि समय नहीं है अभी। तो इसीलिए हमें ये जो वीडियो हमने भेजी है
ग्रुप में सब वीडियो भेजी है, अच्छी रीति सेव करके रख लो, बार बार उस बातों को समझो। अलग अलग छोटी छोटी वीडियो भी करके भेज दी है, ऑडियो बनाई थी वो, क्या 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 विधि है सब बताया है। वो अच्छी रीति समझेंगे। 21 दिन माइंड से निकाल दो, 21 दिन, वो तो एक उसका एक सॉफ्टवेयर बनाने का समय है। तो ये ऐसे हम हमारे